क्या आपने कभी सोचा है कि एक पार्टी का दिग्गज नेता जो कभी बीजेपी का बड़ा चेहरा हुआ करता था, अब उसी पार्टी की पोल खोलने में क्यों जुटा है? जी हाँ, बात हो रही है सुब्रमण्यम स्वामी की, जो कभी नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त थे, लेकिन अब उनकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। स्वामी ने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधा और इसके पहले वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी सनसनीखेज खुलासे कर चुके हैं। जान लीजिए कि सुब्रमण्यम स्वामी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और हार्वर्ड से पढ़े हुए एक अर्थशास्त्री हैं। कभी वो बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे। मोदी के साथ काफी गहरी दोस्ती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्वामी का रुख बदल गया है। वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं मोदी, शाह और अब राजनाथ पर तीखे हमले कर रहे हैं। हाल ही में स्वामी ने एक्स पर पोस्ट कर राजनाथ सिंह को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा कि 2018 और अब के बीच बस फर्क ये है कि उस वक्त रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे, जो आईआईटी ग्रेजुएट थे और स्वतंत्र विचार रखते थे, लेकिन राजनाथ ने बुद्धिमत्ता पूर्वक अपनी स्वतंत्रता छोड़ दी। यानी स्वामी का इशारा साफ था कि राजनाथ अब सिर्फ ऊपर के आदेश मान रहे हैं, अपनी आवाज खो चुके हैं। बताते चलें कि स्वामी का ये हमला कोई नया नहीं है। वो लंबे समय से बीजेपी के बड़े नेताओं पर निशाना साध रहे हैं और उनके खिलाफ कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। 2024 में स्वामी ने एक सनसनीखेज दावा किया कि अमेरिका के पास मोदी के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर वो अगर चाहे तो उन्हें फांसी पर चढ़ा सकता है। स्वामी ने बताया कि हरिन पांड्या की हत्या मामले में अमेरिका के पास मोदी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और अगर मोदी कभी पीएम पद से हटे तो अमेरिका इस मामले को फिर से खोल सकता है, यहाँ तक कि मोदी को फांसी पर चढ़ा सकता है। यही कारण है कि पीएम मोदी अमेरिका से डरते हैं। ये बयान इतना बड़ा था कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। स्वामी ने यह भी कहा कि मोदी और शाह ने लद्दाख में चीन के कब्जे को छुपाया और 4046 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन चीन ने हड़प ली, लेकिन मोदी कहते रहे कोई नहीं आया। स्वामी ने इसे देशद्रोह की हद तक गंभीर बताया। अमित शाह को लेकर तो स्वामी के बयान और भी चौंकाने वाले हैं। 2022 में स्वामी ने एक्स पर लिखा था कि क्या मोदी और शाह ने उन पर हरिन पांड्या जैसी साजिश रची है। बताते चलें कि हरिन पांड्या गुजरात के पूर्व गृह मंत्री थे, जिनकी 2003 में हत्या हो गई थी और मोदी और हरिन पांड्या में कांटे की दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। यही कारण था कि हरिन पांड्या की जब हत्या हुई तो छींटे नरेंद्र मोदी पर भी पड़ी। इसके तार मोदी के अलावा अमित शाह से भी जुड़े। पांड्या की मौत के बाद अखबार डीएनए ने गुजरात पुलिस सूत्रों के हवाले से एक खबर छापी थी। इसमें लिखा था कि हो सकता है कि पांड्या की हत्या में सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी राम का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन तब तक इन दोनों बदमाशों को गुजरात पुलिस फेक एनकाउंटर में मार चुकी। 2005 में सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। आरोप लगे कि एनकाउंटर फर्जी था और इसमें अमित शाह का हाथ था। इन्हीं घटनाओं को लेकर स्वामी ने शाह पर सीधा आरोप लगाया कि वो कई हत्याओं में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा अगर किसी को मर्डर कराना है तो अमित शाह से मिले। ये बयान इतना गंभीर था कि कई लोगों ने इस पर जांच की मांग की, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली। कोई जांच नहीं हुआ, बीजेपी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। स्वामी की बातें यही नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार में सिर्फ दो नेता राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ही खुलकर अपनी राय रखते हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं। स्वामी ने कहा कि बीजेपी में अब मोदी और अमित शाह का राज चलता है, बाकी सब बस हुक्म बजाते हैं। स्वामी के इन दावों से बीजेपी के अंदर और बाहर हलचली मची है। स्वामी के समर्थक मानते हैं कि वो एक सच्चे देशभक्त हैं जो देश के लिए सच बोल रहे हैं और मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल रहे हैं। फिलहाल आपका स्वामी के बयानों पर क्या मानना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।